नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते उदरम धरणो जीवावारका कूटभासिता। नारद जी आकर के पृथ्वी पर देखते हैं कि मैं तो इसको सर्वोत्तम लोक समझ करके आया। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि सभी जगह पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि वहां पे नपस्याम पुत्र शिक्षम मनः संतोष कार्यक्रम, मन को संतोष देने वाली कुछ भी वस्तुएं वहां पर दिखाई नहीं, जिससे उनके मन को संतोष होता ऐसा कुछ भी कार्य वहां पर दिखाई नहीं दिया जिससे उनके मन को संतोष हो। तो उन्होंने सोचा चलो भैया जरा देखा जाए बाबाओं के यहाँ क्या मामला है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उतभरणोति वो वारकः कूटभासता। पहुंच गए बाबाओं के यहाँ भैया। बाबा 1000 श्री फलाने महाराज, बाबा 1042 महाराज, फलाने महाराज, जमा के महाराज, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, क्या कहना महाराजों का, क्या कहना, चकाचक मामला है। कुत्तीलाल जी 8 दिन। नारद जी गए, प्रवेश किया, देखा तो क्या देखते हैं, न सत्य है, न तप है, न दान है, न दया है, कुछ भी नहीं। बाबा जी लिखाए बैठे हैं, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज, और गोड़ बीज रही है 3 से चलाई। ब्रह्मचारी जी महाराज का क्या कहना है, सब उल्टा सीधा मन। बड़ी विषम स्थिति भैया, बड़ा दुख हुआ नारद जी को, बड़े दुखी हुए। कहा मैं तो इसको सर्वोत्तम लोक समझ के आया था और यहाँ पर देख रहा हूं तो सब कुछ गड़बड़। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, तीर्थस्थल देख लिए, बाबाओं के यहाँ चले गया, देख लिया, बाबाओं की स्थिति देख ली, अब जरा चले गृहस्थों के यहाँ, उनके यहाँ भी जरा देखें। तो गृहस्थ के यहाँ पहुंच गए, क्या देखते हैं, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विकेरणो लोभातमयी नाम च कल्कना दंपति नाम च कल्कना। क्या कहना भैया, गृहस्थ के यहाँ पहुंच गए। तो गृहस्थ यहाँ पहुंचे भैया तो बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई। यहाँ और मामला गड़बड़, बाप बेटे से, बेटा बाप से, महतारी बेटवा, खट 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 खट। क्या कहना, बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। श्रीमद् भागवतकार ने लिखा, तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसका राज्य चल रहा है, तरुणी प्रभुता गे है। स्त्रियों का राज्य हो गया घर में भी, पुरुषों का राज्य खत्म हो गया। कोई भी बात है जहां नहीं डपटे तो क्या कहा, बस तुम्हें वो माता चविता तुम्हें वो बंधु चलता, हे भैया नाराज ना हो जाए, नहीं समझा कि नमो नारायण, है ना। क्या कहना, तरुणी प्रभुता गे है। घर में स्त्रियों का राज्य हो गया, बड़ी बढ़िया बात। एक कवि ने लिखा अपने जनपद के कि हो तो भिन्न सार हुई तो कर 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 लाग जाए। आप लोग तो नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए क्षमा करिए। क्या बढ़िया उदाहरण दिया कि हो तो भिन्न सार हुई तो कर 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 लाग जाए, टोला हो मोहल्ला वाले हो सब इकट्ठे, हो भिन्न चार 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 खटिया नहीं छोड़ा कि हो तो भिन्न सार हुए तो कर 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 लाग जाए, टोला हो मोहल्ला वाले हो सब इकट्ठे, लड़ी कई जो बोले तो पर 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 पीट डाले, अमुह नरम माई दे मारी मारी चट्टे। फिर लिखा, आप ना तो अगर घर वाला कोई बोल दे, क्या कहना, आप ना तो हूँ रमाई ले, आवा गवा मर मेहमान गालू वट्ठे, और दिन भई छछुंदरी की नहीं छुछुआए रही, राम करे इस मेरा रुझान। आप सब कहें भैया हमारे क्या बढ़िया चरित्र। श्रीमद् भागवतकार ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ बैठ करके व्यास की गति पर किसी कपोतकल्पित बात की ना मैं प्रशंसा करता हूं, ना मैं उसका समर्थक हूं। भागवतकार ने लिखा, तरुणी प्रभुता गे है,
और श्याल को बुद्धिदायका, श्याल को बुद्धिदायक। घरे में परोजन परे तो रुपया के बैग पप्पू के मामा के लगे रहे। श्याल को सारे का राज चले हो, सारे का। सत्य है ना? जो स्थिति है, भाई पर भरोसा नहीं रह गया, पिता पर भरोसा नहीं रह गया, परिवार पर भरोसा नहीं रह गया। भरोसा किस पर करता है? अपनी पत्नी की, भाई पर, साले पर भरोसा करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि भरोसा मत करिए, लेकिन मित्रों, समय आने पर जो परिवार और जो बंधु आपका जो खून का जिससे रिश्ता है, जो काम वो करता है, दुनिया में कोई संबंध ऐसा नहीं बना है जो उसको करके दिखा दे। कहा श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रणो लोभातंतमीनाम च कल्पना। लोभ के कारण नारद जी ने देखा कि लोग यहाँ बिटिया का विक्रय कर रहे हैं, बिटिया को बेच रहे हैं, खुलेआम धंधा चल रहा है, वैश्यावृत्ति चल रही है। किसके कारण? लोभ के कारण। बड़ी विडंबना। तदोपरांत नारद जी घूमते घूमते गृहस्थों के यहाँ देख लिया, बाबाओं के यहाँ देख लिया, अब पहुंच गए कहाँ बाबा जी? वृंदावन। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन धाम पहुंच गए। वहां देखते हैं कि एक बाला, एक तरुणी बैठी हुई है और उसके पास में दो तरुणी स्त्री और दो बूढ़े लेटे हुए। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। कहा माता जी जवान और बेटवा बेटी बूढ़ा। आश्चर्य से सकित हो गए, पहुंचे, प्रणाम किया, देखे। कहा आप? कहा मैं। ये दोनों? कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं इनकी माता हूं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। चलने लगे नारद जी वहां से, मन में विचार करते हुए कि आखिर ये क्या है। तभी वो तरुणी स्त्री क्या कहती है? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता तमपि न सये दर्शनम पालोकस्य सर्वधागहरम पापम् बहुधा वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवतो दर्शनम तदा। ज्योति कहती है हे महात्मा, क्षण भर रुक जाइए, थोड़ी देर आप रुक जाइए। आपने जो बात कही उस बात से मेरे मन को बड़ी संतुष्टि हुई, मेरा मन बड़ा शांत हुआ। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि क्षण भर रुक करके मेरे कष्टों के निवारण का उपाय बता करके जाइए। ऐसी बात उस तरुणी ने कहा। नारद जी लौट पड़े, लौट गए। कहा पहले तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप है कौन? कहा मैं भक्ति हूं। कौन? कहा मैं भक्ति हूं। और ये जो दोनों मेरे पुत्र देख रहे हो, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। कहा इस संसार के पापों के कारण आज ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो चले हैं भैया। पृथ्वी तो जवान है किंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो चुके हैं। ना कोई ज्ञानी बनना चाहता है, ना कोई वैरागी बनना चाहता है। सबको लोभ और मोह ने इतना घेर रखा है कि पूरी दुनिया ज्ञान वैराग्य से विरत होती जा रही है। और यही बात कह रही है वह तरुणी कौन? पृथ्वी कहती है कि हे नारद जी, मैं पृथ्वी, मैं भक्ति और ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं कौन है? ये ज्ञान और वैराग्य हैं। कहा ये जो और स्त्रियां खड़ी हैं, ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा यमुना ये सब हैं जो मुझको समझाने का काम कर रही हैं, लेकिन इन सब के समझाने का मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। मैंने सोचा कि जब इनके समझाने का प्रयास आपके जीवन में प्रभाव नहीं है तो मेरे समझाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? कहा नहीं प्रभु, आप उपाय बताइए, क्योंकि क्षण भर में ही
आप मेरे सामने जब खड़े हुए तो जो संतुष्टि, जो आनंद मुझे मिला वो मुझे अभी तक नहीं मिला था, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ। तब नारद जी ने कहा कि अपने जीवन में और कुछ बताओ। कहा मैं जब कर्नाटक पहुंची, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, तदोपरांत गुजरात पहुंचने पर मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया। जो जहां की जैसी भूमि थी, जहां पर जिस तरह के कर्मों का प्रभाव था, वो प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता गया। और कहा पाखंडियों ने मेरे अंग अंग को निष्क्रिय कर दिया, निस्तेज कर दिया। मैं पूर्ण रूप से बूढ़ी दशा में वृंदावन पहुंची हूँ। यहाँ के स्वभाव से मैं तरुणी हो गई। मैं जब वृंदावन पहुंची तो वृंदावन की धूल जब मेरे शरीर पर लगी तो उस शरीर पे लगने वाली धूल के कारण ये मेरा जो शरीर है पुनः क्या हो गया, तरुणी, जवान हो गई। बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा। कहा नारद जी ने अहम भक्तिर्दीख्याता इमे तो तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानो कलियुगेन चर्चरो उत्पन्नं द्रविडासाहं बुद्धिं कर्णाटकं के गतः कश्चित् कञ्चिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे चिंतां गतः। इस प्रकार से जिन हुई और नवयुवती कहां पर हुई, वृंदावन पुनः प्राप्यम नवनीन स्वरूपिणी जातम युवती संप्रेवस्त रूपम तो श्यामं प्रतम। कहा वृंदावन पहुंचने पर मैं पुनः नवयुवती हो गई और ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, आप ही इसका कोई उपचार करें, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई प्रभावशाली मुझे अभी तक मिला नहीं है। नारद जी ने कहा हे भक्ति, ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं। किसका प्रभाव? कहा ये कलयुग का प्रभाव है, जिसके कारण यहाँ संत दुखी हो रहे हैं और दुष्ट लोग क्या हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। दुष्टों की उन्नति हो रही है और जो संत हैं उनका अपमान हो रहा है। इसमें किसी और का दोष नहीं है, बल्कि कलयुग के प्रभाव के कारण। कहा जिस बुद्धिमान व्यक्ति का धैर्य पृथ्वी पर बना रहेगा, जिसमें साहस बना रहेगा, जिसमें भगवान के प्रति आस्था बनी रहेगी, वही मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त होते भगवान के परम धाम को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा इस कलयुग के प्रभाव से कोई दुनिया में बच नहीं पाएगा। कहा वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कंपं चित्तस्थितं बलात्। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, चिंता मत करिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये जो दोनों हैं ये पुनः जवान हो जाएं और पुनः अपने रूप को प्राप्त हो जाए। नारद जी ने जल लिया कमंडल में शुरू किया ओम भूर्भुवः स्वः, नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मंगलम भगवान विष्णु, वेदों का, वेदांतों का, उपनिषदों का, पुराणों का, लगे मंत्र पढ़ करके छींटा मारने दोनों ज्ञान और वैराग्य पर। लेकिन भैया कोई प्रभाव न पड़ा उनके ऊपर, एक पैसे का कोई प्रभाव, बस जमुआई ले और पुनः आंख बंद करके लेट जाए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। अरे जिस वेद के मंत्रों से घर में कितनी भी बड़ी अशांति क्यों ना हो, चाहे जिस प्रकार की पेट बाधा भूत बाधा हो, वेद के मंत्रों को पढ़ करके गंगा जल से अपचित करके मारा जाए तो क्षण भर में आराम मिलता है। कहा ऐसे वेद मंत्र भी इसके ऊपर निरर्थक हो जा रहे हैं, इसका कारण क्या? बड़े दुखी हुए नारद जी। नारद जी ने कहा आखिर वेद वेदांत उपनिषद के मंत्रों की शक्तिहीन हो गई,
नारद जी दुखी होकर के भगवान को याद करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल राखो लाज मेरी, हे गोविंद हे गोपाल। काहे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मैं सामान्य संत नहीं हूं, मेरी तो बड़ी लोक मर्यादा हो जाएगी। तब भगवान ने सोचा कि नारद जी आज मुश्किल में है। तब आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है और आकाश मंडल से आकाशवाणी होने पर कहते हैं कि हे नारद, क्या तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का जाप करके, श्लोकों का वाचन करके जल का छींटा मारा? आकाश मंडल से ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद नारद जी आश्चर्यचकित चल पड़े और पहुंच गए कहां? तीर्थ स्थल पर। और वहां पहुंच करके हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे वाहि जाहि विधि राखे वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 चल पड़े ना। श्रीमद् भागवत महापुराण के सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे जाहि विधि राखे वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम। नारद जी ने आकाशवाणी सुना तो चल पड़े। अब श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राप्त कैसे करें? इसी बीच में चले जा रहे थे, रास्ते में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार मानस पुत्र ब्रह्मा जी को मिलते हैं और दोनों लोग परस्पर आपस में प्रणाम निवेदित करते हैं। और दुखी मन देख करके नारद जी को शौनकादित्यों ने पूछा कि हे नारद जी, क्या कारण है आपका चेहरा इतना मलिन, कैसे इतना दुखी क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं, सदैव भगवान नाम स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, जाप करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले, आपका ये जो चेहरा मलिन है, इसके पीछे कारण है? नारद जी दुखी मन से शौनकादित्यों को संपूर्ण घटना बताते हैं। कहते हैं भैया ऐसे ऐसे मामला है और श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का मैं श्रवण करना चाहता हूं और उसका प्रभाव देखना चाहता हूं। इस पर शौनकादित्यों ने कहा, नारद जी क्या आपने उन ज्ञान और वैराग्य जिनकी घटना आपने बताई,
क्या उनके ऊपर आपने तरुण बनाने के श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्रों का छींटा मारा? का प्रभु इसी चक्कर में तो आकाश मंडल से भी यही आकाशवाणी हो रही है, आप भी यही बता रहे हैं प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र गंध को मैं कैसे प्राप्त करूं? मैं इसीलिए परेशान हूं, मेरे दुखी होने का कारण सिर्फ ये। अब तो सनकादिकों ने कहा चिंता मत करिए, कहा चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। मूललाग्रम प्रस्तुतंते नासादते यतः कामोया संतभूतम फले विश्व मनोहरम। कहा प्रभु कोई बात नहीं है, अब आप चिंता न करें, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कराऊंगा और आप उसको श्रवण करें और श्रवण करके उन ज्ञान और वैराग्य के ऊपर उसका प्रयोग करते हुए उनको तरुण बनाने की कृपा करें। और आगे लेकर के नारद जी को कहां पर? हरिद्वार गंगा की तलहटी पर, और उनके साथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी शौनकाद जो ऋषि थे वो सभी गंगा जी की तलहटी पर आ गए। और सनक जी नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पवित्र कथा है, इसको श्रवण करने के लिए नारद जी मनुष्य को पवित्र मन होकर के और एकाग्र चित्त होकर के भगवान की पवित्र ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, जिसके कारण से उसके जो जीवन के पाप हैं वो नष्ट होते हैं और वह मनुष्य भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। लगे शौनागत ऋषि नारद जी को सुनाने, सुनते गए। नारद जी ने एक प्रश्न किया, कहा प्रभु ये बताइए, कहा यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या यह अन्य ग्रंथों से ज्यादा प्रभावशाली है? गीता से, पुराण से, उपनिषदों से अधिक प्रभावशाली है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया सनक जी ने नारद जी को। कहा नारद जी, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिणं स्वादायोपकल्पते प्रथम भूतं च समानिष्टं तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं आपको दिए देता हूं। कहा नारद जी दूध, कहा दूध जानते हैं आप? कहा हाँ महाराज बिल्कुल। कहा अच्छा ये बताइए दूध में अधिक शक्ति होती है कि घी में अधिक शक्ति होती है? नारद जी बड़े आश्चर्य हुए। कहा महाराज जी कोई प्रश्न है? स्वभावतः घी में अधिक ताकत होती है। तो कहा घी उत्पन्न किससे होता है? कहा दूध से। कहा जब आप दूध पीते हैं तो कोई आपसे प्रश्न करे नारद जी आप घी पी रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? नारद जी ने कहा महाराज कैसा प्रश्न कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा मैं तो दूध पी रहा हूं। कहा सनकादिकों ने कहा सौनक जी ने ये बताइए अगर वह व्यक्ति कहे कि क्या आप घी नहीं पी रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? घी नहीं पी रहे। जरा भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर एक बूंद घी का उठाइए और कोई व्यक्ति पूछे कि क्या भैया इस एक बूंद दूध में घी है कि नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रथम दृष्टया तो आप यही कहेंगे कि नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि उस एक बूंद दूध में भी घी छुपा हुआ है। लेकिन जब दूध पीते हैं तो घी का आनंद नहीं मिलता है, जबकि घी उत्पन्न कहां से होता है? उसी दूध से। नारद जी ने कहा महाराज और सरल करिए, अभी समझ में कम आया। कहा और सरल करते हैं। कहा आम का वृक्ष देखा है? कहा महाराज बिल्कुल देखा है। कहा अगर कोई व्यक्ति कहे कि महाराज आम खाइए तो लाके आमे की एक डार धर दे, कहा महाराज चबाइए। भाई आम पैदा कहां होगा? आम के वृक्ष में ही ना।
उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है, उसकी जो मधुरता कहां से आती है? आम के वृक्ष से ही तो उसमें आती है, कहां से आएगी? लेकिन अगर कोई डाल दे दे ला करके, आम एक पाती दे दे, कहे महाराज चबा और पूछे मिठा था है, तो लोग कहेंगे या तो ये पागल हो गया है या तो मुझको पागल समझ रहा है। दो ही कारण हो सकता है। कहा जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के और शिखर तक आम के गुणों का तत्व विद्यमान रहता है, उसी तरह समस्त ग्रंथों का महत्व कम नहीं है, लेकिन समस्त ग्रंथों का जो तत्व है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि। बड़ी सुंदर, बहुत ढंग से उदाहरण दिया। एक श्लोक भागवत काल ने लिखा जिसे व्यास लोग अक्सर पढ़ा करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणां ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितां इक्षुणामपि। नारद जी समझ गए। पुनः शौनक आदि ऋषियों ने बताया। शौनक जी ने कहा जैसे ईख गन्ना जिसको कहते हैं, कहते गन्ने के रस से ही तो गुड़ बनाया जाता है ना भैया, गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है। तो गुड़ ज्यादा मीठा कि गन्ने का रस? गुड़ स्वाभाविक रूप से, और जबकि बनता उसी से। विभिन्न प्रकार से नारद जी को शौनक जी ने समझाने का प्रयास किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा प्रभु अब समझ में आ गया कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सर्वोपरि है, क्यों यह मनुष्यों को समस्त पापों से मुक्त करता है। पुनः आगे सुनाने लगे। सुनाते गए, फिर नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। बड़ा बढ़िया प्रश्न करते हैं नारद जी। कहा महाराज ने कहा एक बात हमको ये बताइए। कहा बताइए, पूछिए क्या प्रश्न कहते हैं। कहा ये मानव पाप कृस्तस्तो सर्वदा सदा दुराचारता विभागदः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामनी सप्ताह्यकेन कलौ पुनन्तिते। क्या बढ़िया श्लोक दिया भागवतकार ने। नारद जी ने प्रश्न किया प्रभु ये बताइए, जो लोग हमेशा पाप करते रहे, पुराचारी रहे, दुराचारी रहे, कुमार्गी रहे, क्रोधी रहे, कुटिल रहे, कामी रहे, अन्यायी रहे, अत्याचारी रहे, दूसरे के मेड़ काटा था। कहा क्या ऐसे लोग अगर भगवान की इस पवित्र कथा का श्रवण करें तो क्या उनको भी मोक्ष हो जाएगा? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, यहां पर ध्यान दीजिएगा पुत्रीलाल। कहा अगर ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः, सदैव गलत रास्ते पर चला हो, अनीत किया हो, अत्याचार किया हो, दुराचार किया हो, क्या प्रभु वो व्यक्ति भी, वह मनुष्य भी अगर भगवान की इस पवित्र कथा का श्रवण करता है तो क्या वह समस्त पापों से विनिर्मुक्त हो जाएगा? बड़ा सुंदर जवाब दिया है यहाँ पर सनक जी ने नारद जी को। कहा नारद जी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। कहा सत्येन हीना पितुमात दूष, कहा स्त्री कुलाचस्त्रम धर्म वर्जितः ये दंभिका मत्सरणोपहिंसकः सप्ताह्यकेन कलौ पुनन्तु। कहा जो सत्य से हीन रहा हो, माता पिता का अनादर करने वाला हो, कुलहीन हो, आश्रमहीन हो, दंभी हो, दूसरों की हत्या करने वाला हो, क्या वह भी सप्ताह यज्ञ अगर करे तो वह भी पवित्र हो जाएगा? कहा अवश्य, इसमें दो राय नहीं। कहा इसमें दो राय नहीं। पुनः कहा कायेन वाचा मनसापि लोकः, कायेन वाचा मनसापि पातकः नित्यं प्रकुर्वन्ति सखाः केनये परसस्तपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताह्यकेन कलौ पुनन्ति। कहा इतना ही नहीं, कायेन वाचा, कर्म से, वाणी से, मन से, किसी भी तरह से
अगर मनुष्य ने पाप किया हो तो भगवान की यह पवित्र कथा क्या करती है, उस मनुष्य के समस्त पापों का नाश करते हुए उसे भगवान के परम धाम को दिलाती है। बड़ी बढ़िया बात यहाँ पर नारद जी द्वारा बड़ा अच्छा प्रश्न। नारद जी प्रसन्न हुए, कहा प्रभु अवश्य। कहा महाराज एक प्रश्न और है। सनक जी ने कहा नारद जी सुन कम रहे, प्रश्न ज्यादा है। नारद जी मुस्कुराए, कहा प्रभु इसके बाद यह है जो कथा आप मुझको सुना रहे हैं, ये कथा संसार में जाकर के विस्तृत होगी। ये जनमानस के समस्त पापों को, समस्त कलमशों को धो करके उनके मोक्ष का कारक बनेगी। और मृत्यु लोक में कलयुग में सुनने वाले का, प्रश्न पूछने वाले ज्यादा। एक कथाकार एक पंडित जी चढ़े आए, प्रणाम किए, हमने कहा भैया तथास्तु कल्याण हो। कहें महाराज श्रवण कुमार के महतारी बाप का नाम रहा बताओगे? हम कहा अपने अम्मा बाबू के 3 पीढ़ी का नाम दिया है। जो पंडित जी पूछा थी तो ये फुफ्फा, ये मौसिया, 3 पीढ़ी का नाम नहीं जानता। आवा बताइए श्रवण कुमार की महतारी बाप का नाम। प्रश्न करने वाले लोग ज्यादा होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र ग्रंथ की ओर से। पुनः नारद जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु एक बात है। कहा क्या? कहा क्या इसका कोई इतिहास मिलता है क्या? इस पवित्र ग्रंथ का कोई इतिहास मिलता है? कहा अवश्य में हो। कहा अत्र ते कीर्त्यस्यामि इतिहास पुरातनम अस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते, पापहानि प्रजायते। अत्र ते कीर्त्यस्यामि इतिहासं पुरातनम अस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। पुनः तुंगभद्रा तटे पूर्वमर्तभूपत्तनम् मुद्रममः यत्वर्णं स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः आत्मदेव पुनः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीव इव भास्करः। कहा अवश्य इसका इतिहास मिलता है। अब मैं बताता हूँ। धीरे धीरे ये श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा आपको आगे ले जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्रम टूटा तो कथा टूट जाएगी, इसलिए ध्यान रखिए। कहा इसका इतिहास मिलता है। कहा प्राचीन काल में एक तुंगभद्रा नदी थी और उसी नदी के किनारे कौन रहते थे? आत्मदेव पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, जो आत्मा से देव थे। देवता 2 लोग से मिलते हैं भैया, 2 तरह के देवता मिलते हैं इस संसार में। 2 तरह के मनुष्य, एक तो जो आत्मा के पवित्र होते हैं और एक वाणी के पवित्र व्यक्ति होते हैं। आत्मा बड़ी दूषित होती है, मुंह मारा बगले चूरी, आगे न कहा, समझ लो, समझने वालों को सारा काफी है। और दूसरे ही मैं कहूंगी, इधर ऐसा कह करके फल ले लिया और 1-2 दिन बीता था कि इसी बीच में उसने, उसकी जो बहन थी धुंधली की, वो आ गई। अब धुंधली की बहन पहुंच गई, उसने पूरी कथा, धुंधली की बहन पहुंची तो धुंधली ने पूरी कथा उसको बताई। बहन जी आपके जीजा जी एक फल लेकर के आए हैं और कहे इसको खाओ, खाने से ये होगा, ऐसा होगा, बेटा होगा। मैं झंझट में फंसना नहीं चाहती हूँ, ये बवाल कौन मोल ले। वो और ज्यादा गुणी थी उनकी बहन। उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान की कृपा से मैं भी गर्भवती हूँ और तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो धन के बड़े लोभी हैं, उनको पैसा चाहिए। ऐसा करना कि जब समय नजदीक आएगा तो मैं ये बेटा आपको दे दूंगी, मुझसे जो जन्म लेगा मैं उसको तुमको दे दूंगी और तुम कुछ दिनों तक नाटक करना, उसके बदले में कुछ धन हमारे पति देव को दे देना, वो शांत हो जाएंगे। झंझट चिंता ना करो, हम सब समझा लेंगे। औरतें जानती हैं पति को समझाना, उनमें बहुत बवाल करना ठीक नहीं। क्या कहना भैया, बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया, पूरी योजना बन गई दोनों बहनों की।
तय हो गया सब मामला। इस तरह से संतान प्राप्त कर लिया जाएगा जिससे किसी को शंका भी नहीं होगी। तब तक उसकी धुंधली ने कहा ये जो फल दिया है इसका क्या? कहा इसकी सत्यता को जानने के लिए ऐसा करो, जो तुम्हारे यहाँ गाय है ना उसी गाय को खिलाओ। अगर बाबा जी सही होंगे और उनके मंत्रों का उनके तप का प्रभाव होगा तो इसकी भी परख हो जाएगी, इस फल की भी जांच हो जाएगी कि सही है कि गलत है, और इधर मैं इंतजाम कर ही दूंगी। कहा अच्छा बहुत बढ़िया तुमने समझाया। और इधर आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी धुंधली है वो ले जाकर के फल किसको दे देती है? गाय को खिला देती है। और इधर दोनों बहनें अपना योजना बनाए ही हैं। समय बीतता गया भैया, बीतता गया। एक दिन संयोग की बात देखिए, गांव वाले निकले तो थोड़ा अपना ही साड़ी वाड़ी बांध के अंगूठा लगा करके बिना मतलबा जहां बैठे, हे दीदी भगवान की कृपा हमारे ऊपर भाया है। भगवान ये जाहिर करने के लिए मैं भी गर्भिणी हूँ। गर्भिणी कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिनको अपनी बात रखनी होती है, जाहिर करनी होती है, तो घूम फिरा करके वही पहुंचेंगे जहां उनको जो बात कहनी है। घुमा फिरा के वही पहुंच जाएंगे, उठाएंगे कहीं से और लाएंगे कहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान की कृपा देखिए, उसकी जो बहन थी उसको एक बेटा हुआ और बेटा लेकर के आती है और किसको देती है? धुंधली को समर्पित करती है। कहती है बहन यह बेटा आप लीजिए और इसका पालन पोषण में 6 महीने रह करके आपके यहाँ कर दूंगी, चिंता करने की बात नहीं है। भागवतकार ने लिखा त्रिमासे निर्गते चाट साधेनु सुवर्ष के अर्भकम सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, तुरंत नहीं पैदा हुआ गोकर्ण। 3 महीने बाद आत्मदेव के यहाँ जो गाय थी उस गाय से भी भैया बेटा पैदा हुआ, क्योंकि संत का दिया हुआ फल तो गाय ने ही खाया था। तो गाय ने भी क्या किया? एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। लोग कहने लगे वाह वाह आत्मदेव ब्राह्मण, क्या भाग्य तुम्हारा, अबे तक तो घर में लड़का नहीं हो, अब तो एक भैया गायों भैंस बेटवा पैदा करे लगे, क्या बढ़िया। कहा त्रिमासे निर्गते चाथ धेनु सुशोभे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। सर्वांग सुंदर, क्या कहना, दिव्य अलौकिक पुत्र हुआ। धीरे धीरे जो गाय से पैदा हुआ, नामकरण संस्कार का अवसर आया। नामकरण संस्कार के अंतर्गत गाय से जो उत्पन्न बालक था उसका नाम गोकर्ण, और धुंधली की बहन के द्वारा जो दिया गया पुत्र था उसका नाम धुंधकारी। 2 चीजों पर मैं यहां जरूर बोलूंगा भैया। एक प्रसाद पर, अगर कोई संत महात्मा या आचार्य की गद्दी पर बैठा, व्यास की गद्दी पर बैठा व्यक्ति अगर कुछ प्रसाद आपको दे तो उस प्रसाद का बंटवारा कभी मत करिए। कोई भी अगर आचार्य विद्वान आपको अपने हाथ से प्रसाद देता है तो उसे स्वयं खाइए, उसका बंटवारा मत करिए। क्योंकि प्रसाद जो देता है वो पता नहीं किस भाव से आपको प्रसाद दे रहा है। कोई बूढ़ी माता है, महाराज अब तो चाहते हैं कि जीवन से मुक्ति मिल जाए, शरीर बड़ा रोग से ग्रस्त है, बड़ा दुर्दिन रहता है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द इस संसार से मुक्त होते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करूं। आचार्य जी ने उठाया प्रसाद दे दिया, तथास्तु चिंता मत करिए जल्दी कल्याण होगा। और आजी गई वही में से तोड़ के नाती का पकड़ा गई, आजी बनी यहाँ नाती। प्रसाद का महत्व होता है, यही हुआ ना।
धुंधली ने किसको दिया फल ले जाकर के? गाय को दिया। परिणाम मिला, प्रसाद का फल मिला। क्या मिला? गाय से भी बेटे का जन्म। ये किसी और चीज का प्रभाव नहीं है, उन्हीं संत का प्रभाव, उसी प्रसाद का प्रभाव। और दूसरा नाम के विषय में, दूसरा बिंदु यहां पर नाम। क्या बढ़िया कलयुग आ गया है, क्या कहना। दूसरी आइटम बहुत तगड़ा निकला है, एक नामकरण। ये कौन है? चिंकी। ये कौन है? मिंकी, टिंकी, रिंकी। हाय हाय, 70 साल के जो हो जाए तो कहा बोलोगे हमारे आज ही रिंकी जाती हैं। क्यों भैया? अरे नामकरण संस्कार के विषय में लिखा गया है। रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई भारत आस होई सबके बारे में आगे प्रसंग आएगा भगवान राम के जन्म का, उस समय मैं नाम की व्याख्या करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। नाम का महत्व होता है। जब भी बालक का या बालिका का नामकरण संस्कार करिए, अवश्य में उस बात का ध्यान रखिए कि बाबा के नाम का एक अक्षर और पिता के नाम का एक अक्षर अवश्य नाम में होना ही चाहिए। ये नामकरण का संस्कार है। धुंधली ने अपने बेटे का नामकरण किया, आदिदेव ब्राह्मण ने नामकरण किया। एक का नाम गोकर्ण, दूसरे का धुंधकारी। अब तो भैया क्या कहना। लिखा कि यत्कालेन तौ जातो श्वेतनयो बुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। धीरे धीरे ये दोनों बालक बढ़ने लगे, बढ़ते गए। इधर धुंधकारी को शिक्षा देने के लिए पाठशाला भेजा जाता, तो पाठशाला पहुंचता, गुरुजी बुलाते, आओ धुंधकारी बैठो शिक्षा अर्जित करो, तो धता बता करके निकल जाता। आता हूं महाराज, घूमता। और गोकर्ण बड़े निष्ठा के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ ज्ञान अर्जित करने लगे। विभिन्न प्रकार की उद्दंडता धुंधकारी करने लगे। गोकर्ण बेचारा बड़ा शांत स्वभाव का, बड़े निर्मल मन का, भगवान में नित्य ध्यान लगाए रहता, भगवान की आराधना वंदना, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन करता, ज्ञानी प्रकांड विद्वान बनता जा रहा था। और उधर जो धुंधकारी था वो उतना ही दुष्ट होता जा रहा था। प्रभाव होता है भैया, बेटे के जीवन में माँ का प्रभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बेटा गर्भ में आवे तो माताओं को अच्छे कर्म करना चाहिए। बढ़िया रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, दान करिए, स्नान करिए, भगवान का स्मरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। आजकल बेटवा जो घर में आए तो मम्मी जी किचन में आटा गूंथत रही है और अमिताभ बच्चन के फिल्म देखिए। तो गोकर्ण पैदा हुई है कि अमिताभ बच्चन? क्या कहना भैया? संस्कार का प्रभाव होता है जीवन में। माताओं बहनों बैठी हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। गाय के पेट से जन्म लेने वाला गोकर्ण हुआ, उद्भट विद्वान बन रहा है, भगवान के प्रति आस्था रखते हुए उस पर परमात्मा को प्राप्त करने का साधन प्रशस्त कर रहा है। और इधर धुंधली के द्वारा जन्मा हुआ जो बेटा है, माता के कुकर्मों के कारण आज उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है। वह उद्दंड दुष्ट अत्याचारी अनिचारी होता जा रहा है। जहां यज्ञवन होती पहुंचता, दुनिया फूल चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करती, उचारू कहती, प्रसाद करते। धुंधकारी इतना अत्याचार बढ़ गया। एक दिन उसने बड़ा अत्याचार कर दिया, अपनी मां से पहुंचा, कहा पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ धन दीजिए, मुझे वेश्यावृत्ति करनी है। माता ने मना किया। आप देव ब्राह्मण भी घर पर नहीं थे, गोकर्ण भी घर पर नहीं थे।
करके माता को खींचता हुआ ले गया, एक लात मारा, कुएं में गिरी और मां इस संसार से विदा। वो धुंधली। जीवन में ध्यान रखना, अपने बेटे बेटी को अगर अच्छा संस्कार दोगे तो वो तुम्हारे मोक्ष का साधन प्रशस्त करेगा, और अगर गलत संस्कार दोगे तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। आज धुंधली किसके द्वारा मारी जाती है? अपने बेटे के द्वारा, धुंधकारी के द्वारा ही उसका समापन होता है, उसके गलत संस्कारों का प्रभाव। मारा लाभ, मां गिरी, कुएं में मर गई। लौट करके आदिदेव ब्राह्मण गोकर्ण जब पहुंचते हैं घर और देखते हैं कि मां बड़े दुखी हुई, आदिदेव ब्राह्मण बड़े कष्ट में पड़े। उन्होंने कहा, बेटा अब तो मेरा मन घर में नहीं लगता है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी मेरा भी मन घर में नहीं लगता है। कहा, क्या किया जाए? कहा, पिताजी आप जाइए जंगल और वहां पर भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग करिए। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके अत्याचार से, इसके पाप से अब जीवन बड़ा दुखी हो गया है। और बड़े विद्वत ढंग से वो ब्राह्मण गोकर्ण अपने पिता को बड़े अच्छे ढंग से भगवान के परम गति को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उपदेश देता है। कहता है, पिताजी आप जंगल जाइए और जंगल जाकर के वहां भगवान के नाम का संकीर्तन करिए और जाकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त करिए। इस प्रकार की बात को सुनकर के चल पड़े कौन? आदिदेव ब्राह्मण जंगल की ओर। और उपदेश क्या देता है भैया, भजन के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पिता से कहता है, पिताजी बता तेरे मुख, बहुत बढ़िया उपदेश दिया। पिता ने कहा, बेटा चला जाऊंगा तो भोजन कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा, हाथ पैर कैसे चलेंगे? कहा, पिताजी ये बताइए, जब आप पैदा हुए तो अपने हाथ से खाते थे? जब आप पैदा हुए स्वयं चल गए? कहा, जैसे नवजात शिशु के पैदा होने पर जब तक वह समर्थवान नहीं हो जाता है तब तक ईश्वर रूपी माता उसके समस्त भावों को समझ करके उसके इच्छा की पूर्ति करती है, उसी तरह यह परमात्मा भी जब उसके चरणों में जीवन को समर्पित कर दो तो माता के समान अपने भक्त का ख्याल रखते हुए उसके समस्त जीवन को मुक्ति हेतु प्रशस्त करती है। बड़ा बढ़िया उपदेश भजन के माध्यम से। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है, तू बोलता तेरा मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को। क्या बढ़िया उपदेश दे रहा है अपने पिता को। कहता है ये मैं किया आती कहाँ से, ये मैं किया आती कहाँ से,
तो पता कर, तो पता कर, मुझको बता पता तेरे मुझे को तू बोलता तेरा मुँह बोलता है, पता तेरे मुझे को बोलता है, पता तेरे मुझे को बोलता है।
जिसको नहीं है। क्या बताते हैं भजन के माध्यम से? क्या बात है? जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो समझता है कि ये जो हाथ, ये पैर, ये मुंह, ये कान, ये सब मेरे द्वारा संचालित है। ऐसा नहीं भैया। इस शरीर में एक जीव है जिसका नाम है आत्मा। वो जो आत्मा शरीर का परित्याग करके जाती है तो ये सारे जो मशीनरियां हैं आपके शरीर के जो अंग हैं इनका कोई वजूद नहीं रह जाता है, इसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। तो भजन के माध्यम से यहाँ कहा गया भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है, भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है। 84 जगत कर में पड़ता वही है। 84 जगत में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, किसी की खता है। तो बोलता तेरा बोलता तू बोलता या तेरा बता तेरे मुँह को, पता तेरे मुँह को कौन बोलता है। तू बोलता या तेरा तू बोलता या तेरा मुँह बोलता है। तू बोलता या तेरा जाहि विधि रखेरा वही विधि रखिए। बोलो बाबा बिहारी लाल की। बड़ा बढ़िया गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया, उपदेश दिया और कहा पिताजी, भागवतकार ने लिखा देहे स्थिरवान सुरुधरे अभिमति यद्यत्वां जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि सं जगदिं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा पिताजी ये जो शरीर है इस शरीर में क्या है? हाड़ मांस रुधिर पिंड का बना हुआ है शरीर। मैं अहंकार ये सब मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि की कामना करना भी छोड़ करके आप इस संसार का परित्याग करके आप जंगल जाएं और जाकर के वहां पर भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त करें। बड़ा बढ़िया उपदेश दिया और उस उपदेश को मान करके आप जो ब्राह्मण जाते हैं कहाँ जंगल में, और जंगल में जाकर के वहां पर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद का पाठ करते हुए वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। और इधर गोकर्ण व्यभिचार में लिप्त हो गया, वेश्याओं के यहाँ जाने लगा, जो भी धन लाता घर का धन सब नष्ट कर दिया। घर के पात्र सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे सब ले जाकर के वेश्याओं के पीछे लुटा दिया। एक समय ऐसा आया कि 5 वेश्याएं उसके घर में आकर के निवास करने लगी, रहने लगी उसके साथ। गोकर्ण ने भी सोचा अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। गोकर्ण भी घर का परित्याग करके चल देता है तीर्थाटन के लिए।
तो भैया इधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एक दिन कहीं से बहुत सारा धन चुरा करके लेकर के आता है अपने घर, और घर आकर के वो जो वेश्याएं थी उनको दिया, ये लो तुम्हारे लिए उपहार लेकर के आया हूँ। सोचा आज तो ये बहुत प्रसन्न होंगी, बड़ी आनंदित होंगी, मन चाहा शारीरिक रमण किया जाएगा। जैसे ही उस धन को दिया, रात्रि का समय था, धुंधकारी लेटा हुआ था, दौड़ करके पांचों वेश्याएं छाती पर चढ़ गई सीने पर और लगी गला दबाने। हाय 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 करता हुआ वो धुंधकारी अपने प्राणों को समाप्त करता है। और जब वेश्याओं को इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, गरम गरम आग के गोले जलती हुई लकड़ी को ला करके उसके मुंह में भर दिया। आज धुंधकारी सोचता है, हे प्रभु, जो समय मैंने इन वेश्याओं के साथ बिताया, जो दिन मैंने इन वेश्याओं के साथ बिताया, जितना मैंने इनसे स्नेह लगाया, आज मैं अगर अपनी धर्म पत्नी के साथ इतना स्नेह लगाता तो मरते समय मेरे मुंह में आग के गोले ना होते, बल्कि गंगा जल और तुलसी दल पड़ा होता और मैं मोक्ष को प्राप्त करता। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पवित्र कथा यह आपको बताती है, सिखलाती है कि जीवन में आपको भगवान ने जो दिया है उसी से अनुराग रखिए, उसी से स्नेह और उसी से प्रेम करिए, तभी आपका जीवन सुखमय है। अब तो भैया इधर उसी घर में, जिस घर में यह धुंधकारी रहता था, वेश्याओं ने सोचा पकड़ा जाऊंगा, खोद खाद करके मिट्टी उसी घर में इसको बंद कर दिया, उसी में दफना दिया धुंधकारी, और अपने अपने गंतव्य को चली गई। कुछ समय बाद तीर्थाटन करके जब गोकर्ण जी लौट करके आते हैं तो अपने घर में शाम का समय था, संध्या बंदन करके सोचे कि दूसरे के घर में क्या जाऊं, सोचा कि अपने घर में ही विश्राम करता हूं। ऐसी स्थिति में वहीं पर बिस्तर लगाया और लगा करके जैसे लेटे, अचानक कभी हाथी आकर के सामने खड़ा हो, कभी घोड़े के रूप में, कभी गधे के रूप में, विभिन्न रूपों में, कभी इंद्र बन जाए। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ गोकर्ण, आखिर क्या मामला है। तुरंत अपने कमंडल से जल लेता है, जल लेने के बाद मंत्र से अभिषेक करके जल को छींटा मारता है, और जैसे छींटा मारा वैसे आवाज आती है, क्या अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं कर्मणो नास्ति संख्यामि